हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। हमें जो सीईटी की और वीडियो की जो सीरीज है इसमें एसएससी के भी कवर होंगे, सीजीएचएससी के भी कवर होंगे, क्योंकि एरर तो क्वेश्चन तो सब में एक जैसे है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मैंने प्रोनाउन के स्टार्ट किए हैं इसमें से। तो हम हर टॉपिक के लगभग 100 से ज़्यादा ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी पहले शुरुआत हम प्रोनाउन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक, मुझे लगता है कि आपने थोड़ा बहुत प्रोनाउन को पहले पढ़ा हुआ है। इसकी जो बेस है या थ्योरी है वो आपने पढ़ रखे होंगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आई एंड यू आर डूइंग ओनली व्हाट दे वांट। ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या इसको कोई भी तो, या इसमें फिल इन ब्लैंक्स वाले आते हैं। लगभग आजकल ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें अगर कौन सा, तो थोड़ा में एक चीज ध्यान रखो कि पहले सब्जेक्ट सेंटेंस को तोड़ लो। तो आई एंड यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आर डूइंग, ये मेन वर्ब हो गई। आई एंड यू आर डूइंग ओनली व्हाट दे वांट, ये पूरा का पूरा इस डूइंग का ऑब्जेक्ट। तो भाई मैं और तुम क्या काम कर रहे हैं? ओनली कौन से काम? व्हाट दे वांट, जो भी वो चाहते हैं वही काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, और ये ऑब्जेक्ट इस आर डूइंग वर्ब का है। तो यहाँ इस सेंटेंस को तोड़ने के बाद अपने को ये लग रहा है कि इसमें ग्रामर के हिसाब से कोई गलती नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जब भी सेंटेंस में आई, हमें पता है कि तो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि 3 केस होते हैं। फर्स्ट केस आई वी, सेकंड यू, और थर्ड होता है ही, शी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ये सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। जब भी किसी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन लिखे हो, तो सबसे पहले ध्यान, अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है, तब इनमें क्या होता है कि सेकंड सेंटेंस, सेकंड पर्सन सबसे पहले आता है, थर्ड पर्सन को उसके बाद में, और फर्स्ट पर्सन को सबसे बाद में लेते हैं। यही उल्टा अगर ये प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल में आई वाले में वी हो जाता है, यू वाले में यू रहते हैं, और उसमें दे होता है। अगर ये तीनों साथ में, या इन दोनों में से कोई भी साथ में है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट रखेंगे, उसके बाद सेकंड, और उसके बाद थर्ड। इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन इनमें ध्यान रखना कि सेकंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड आएगा, लास्ट में फर्स्ट आएगा। तो इसमें लिखा आई एंड यू, तो आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो यहाँ एरर होगी, यहाँ लिखेंगे यू एंड आई, ठीक है। और जो नजदीक वाला हुआ उसके हिसाब से वर्ब लिखेगा, यू एंड आई एंड, ठीक है। सेकंड, ही एंड यू, इसमें भी देखो, इसमें भी लिखा है ही एंड यू। तो इसमें ध्यान ध्यान रखना, वही यू को पहले लिखो, लिखो बाद में लिखो। तो ये क्या आ जाएगा, एंड ही must understand the terms of condition mentioned in the company book। तीसरे क्वेश्चन में जैसे यहाँ तीनों लिखे हैं, आई ही एंड यू आर गोइंग टू डाइन आउट टुनाइट, इसमें लिखा आई ही एंड यू, वही सबसे पहले, सेकंड, उसके बाद तो सेकंड थर्ड तो साथ में रहेंगे, एक दो तीन में, दो तीन, बस इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखना है, जब पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो। ठीक। अगर इसी में कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, या किसी सेंटेंस में सॉरी हो, सॉरी वाली फीलिंग हो,
तो फिर सबसे पहले खुद को आगे रखना, उसके बाद सेकंड और थर्ड। मैं जैसे आपको ये काम करना ही पड़ेगा या हमने ये काम किया तो उसके लिए हम सो रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें मेरे खुद को आगे रखना है, बाकी दोनों को बाद में। सिंपल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, उसमें वही सबसे पहले यू ही एंड आई। She still wants the you and we। अब देखो यहाँ पर यू एंड वी है, यू एंड वी शुड वर्क टुगेदर। तो मैंने बताया था कि जो प्लूरल हो, कौन सा, वी और दी, इनमें से कोई आई, इनमें से दो को आए। सबसे पहले वी एंड यू, इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ही रखना। तो इसमें क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली दैट वी एंड यू शुड वर्क। अब इसमें भी देखो दे एंड यू, तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो सेकंड यू and they have to go there and help them complete the work। नेक्स्ट में आ जाओ। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब ये थोड़े से यहाँ लिखा each of the students must come with their parents। तो यहाँ एक ध्यान रखो, each आया हुआ है, each इसका सब्जेक्ट हो गया और प्रीपोजिशन हो गया, और ये जो द स्टूडेंट्स है इसको प्रीपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मस्ट कम किसके लिए आया, ईच मस्ट कम, तो ये होगी इसकी मेन वर्क। हो गया प्रीपोजिशन, देयर पेरेंट्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो हमें यह ध्यान रखना है कि देखो विथ और जो देयर है इस पेरेंट्स के लिए डिटरमिनर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर इसलिए डिटरमाइन कर रहा है, तो जो ईच और द स्टूडेंट मतलब प्रत्येक लड़का है ना, मस्ट कम जरूर आना आना होगा उनको, किसके साथ, विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके प्रत्येक बच्चे को आना है, मस्ट कम है। तो यहाँ ईच लगा है, तो यहाँ ध्यान रखना है एक चीज, ईच इधर और नेदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से पता चल रहा है कि एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी चीज। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं कि हर चीज, हर एक को एक एक चीज मिले बारी बारी से, क्योंकि इसका नाम ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये बात भी एक एक करके करेगा। मतलब जैसे ईच की बात करिए ना, तो प्रत्येक लड़का, ये भी लड़का अपने माँ बाप को लाएगा, ये भी लाएगा और ये भी लाएगा, ये अपने माँ बाप को लाएगा, ये अपने को लाएगा, ये अपने को लाएगा। यहाँ जैसे देर पेरेंट्स लिखा है ना, तो इसका मतलब जो भी एक एक लड़का है ना, उनके पेरेंट्स एक ही है। यहाँ एक नहीं, प्रत्येक लड़का अपने अपने को लेते आना। तो यहाँ ध्यान रखो कि जो ईच इधर निधर है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो उस सेंटेंस में वर्ब इनके अनुसार सिंगुलर आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आनी है क्योंकि ये सिंगुलर ही होता है, खुद ही एक एक की बात करते हैं। और इनके बाद में जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो भी क्या होगा, सिंगुलर होंगे। तो जो देर है, देर की जगह हम क्या लिखेंगे, ईज के हिसाब से प्रत्येक लड़का लगेगा तो हिज पेरेंट्स को ले। ठीक है, जब भी ईज इधर निधर आए तो उस सेंटेंस में सब कुछ सिंगुलर रहेगा, जो सब कुछ का मतलब जो इनको डिफाइन करे। नेक्स्ट की बात करो, यहाँ लिखा एवरीबॉडी, ये हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। एवरीबॉडी व्हाट वांट्स, ये हो गया मेन वर्ब। एवरीबॉडी वांट्स व्हाट, टू डू समथिंग। ये जो टू डू समथिंग है ना, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो एवरीबॉडी वांट्स व्हाट, टू डू समथिंग के, और किसके लिए, ये प्रीपोजिशन हो गया, नेशन अपने देश के लिए। तो ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। नेशन हो गया
यहाँ पर नाउन और ये देर है इसका। डिटरमिनर। तो यानी क्या एवरीबॉडी, कोई बात अभी मैंने कहा एवरीबॉडी भी, एवरी भी, ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक एक करके बात करते हैं। एवरीबॉडी मतलब हर एक को अपने अपना, ये भी अपना करेगा, ये अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा, तो सब एक एक खुद खुद कर रहे हैं तो चीजें भी सिंगुलर रहेगी। अंधेर नहीं आकर क्या करना आपके बिजनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, एवरीवन of these employee will be able to save more money against their bill। प्रत्येक जो एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, विल बी एबल, उन्हें करना है क्या चीज इन फ्यूचर में टू सेव, क्या सेव करने, क्या मोर मनी अगेंस्ट देयर, मतलब अपने पूरे दिनों के लिए प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उन्हें मनी सेव करनी चाहिए। तो एवरीवन, प्रत्येक, देर बेड में, यहाँ देखो देर है, देर बेड इट्स, और एवरीवन, एवरीवन मतलब प्रत्येक को करनी चाहिए, इसको भी अपनी करनी चाहिए, इसको भी अपनी करनी चाहिए, इसको भी अपनी करनी चाहिए, ना कि सबको सबके लिए करनी चाहिए। तो प्रत्येक की बात हो रही है तो फिर अपने अपने हिज डेज, सबको अपने अपने दिनों के लिए, पूरे दिनों के लिए ऐसे सेव करनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो इधर आया है, इधर हो गया सब्जेक्ट, वहाँ हो गया प्रीपोजिशन, दीज टू बॉयज, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इधर का हैज ऑलरेडी ट्राइड, ये हो गया मेन वर्ब इस पूरी सेंटेंस की। क्या करना चाहिए कि प्रत्येक, इधर और तुम दोनों को, लड़कों को, हैज ऑलरेडी ट्राइड क्या चीज, देयर बेस्ट टू सोल्व द पजल, ट्राई क्या किया है, देयर बेस्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा। इसे ट्राई, ट्राई वर्ब का कि दोनों में से, मतलब दोनों ने एक एक करके इस पजल को सोल्व करने के लिए अपना बेस्ट दिया है। तो यहाँ इधर आया ना, इधर का मतलब हो गया एक एक करके, दोनों में से, इधर का मतलब होता है दोनों में से एक, मतलब पहले इसने ट्राई किया फिर इसने ट्राई किया, मतलब दोनों ने अपना अपना तरीके से ट्राई किया बारी बारी से, तो फिर उन्होंने उसके लिए कहा गया इट्स, दोनों ने साथ में किया होता तो फिर आता देर, तो उन्होंने अपना अपना हिसाब से ट्राई किया, अलग अलग किया। और इधर भी आया हो तो ये हमेशा सिंगुलर जैसे केस लेगा और यहाँ लिखेगा इट्स। यहाँ देखो, इधर रोहन एंड मोहनी, ये हो गया सब्जेक्ट। इधर यहाँ पर देखो, इधर नेदर, इज, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव होते हैं। जब प्रोनाउन होते हैं तो सिंगल आते हैं, एडजेक्टिव होते हैं तो फिर एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आते हैं। तो रोहन एंड मोहित तो हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ इधर प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि ये भी प्रोनाउन हो जाता, और रोहन और मोहिनी नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन को भी साथ में आएंगे नहीं, इसके लिए ये तो सब्जेक्ट है क्योंकि ये नाउन है, और इधर है एडजेक्टिव। इधर रोहन और मोहित हैज टू प्रूव क्या चीज, दे इनोसेंस बिफोर देम, तो यहाँ देखो देर आया हुआ है, इधर आया हुआ है, इधर का हमेशा काम होता है एक, दोनों अपना अपना, तो यहाँ आ जाएगा इट्स। ये वन इधर रमन नोट्स वन अक्स वांट्स टू गो देयर, देर, देर नहीं लाके इधर भी यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो none was expected to do anything for their own vested interest। नन सिंगुलर है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा इज।
इंटरेस्ट, नन का मतलब जीरो, कोई भी नहीं, एक एक, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। The two friends love one another very much. अब ये कौन सा पड़ेगा वन अनदर वाला? और ईच अदर मतलब कोई भी चीज दो जो लोगों के बीच में, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। फिर टू फ्रेंड्स की बात आई है तो वहाँ वन अनदर नहीं करके हम क्या करेंगे? ईच अदर। नेक्स्ट, ये तीनों ऑलवेज रेडी टू हेल्प वन अनदर, दो से ज्यादा है तो वन अनदर। डिस्ट्रीब्यूट दिस फ्रेंड्स। चलो यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्लास में। तब तक के लिए सभी लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी का नमस्कार।